और बुलेटिन की शुरुआत नारायण राणे पर मचे घमासान से करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे जमानत पर रिहा हो गए हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राणे के खिलाफ शिव सैनिकों ने कल कई जगहों पर हंगामा किया था। तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। उसके बाद नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई और देर रात तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। राणे के खिलाफ शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र में प्रदर्शन और हंगामा किया, लेकिन राणे को जमानत मिलने के बाद जश्न की बारी बीजेपी की थी। और तस्वीरें दिखाने से पहले आइए आपको पूरी जो टाइमलाइन है वो दिखा देते हैं। दरअसल 24 अगस्त दोपहर लगभग 2:30 बजे नारायण राणे को ले जाया गया। उसके बाद 24 अगस्त 2:30 बजे नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई और साथ ही आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। रात लगभग 11:30 बजे महाड कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल 24 अगस्त की और 25 अगस्त तड़के सुबह 4:45 पर मुंबई स्थित अपने घर पहुंच गए नारायण राणे। कल दोपहर 2:25 से जो शुरुआत हुई वो खत्म हुई सुबह 4:45 पर, यानी कि पूरे दिन की टाइमलाइन नारायण राणे के इर्द गिर्द घूमती रही। दिन भर के बवाल के बाद देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब राहत का संदेशा मिला तो खुशी देखने लायक थी। भारत माता की जयकारे के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। सत्ता का पूरा दुरुपयोग है, ये राजकीय राइवली है, दंडुकेशाही है, तानाशाही है। वाक्य का एक दृष्टि से पूरा गलत अर्थ निकालकर केंद्रीय मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तारी करना यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह सत्ता का दुरुपयोग है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। करीब 9 घंटे की कश्मकश के बाद केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता नारायण राणे को राहत मिली थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किए गए राणे को महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने देर रात को जमानत देने का फैसला सुनाया। राणे साहब को जमानत पे छोड़ने का आदेश न्यायालय ने दिया है। उसी वक्त जमानत देते हुए न्यायालय ने इस महीने की 31 तारीख यानी मंडे और नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को पुलिस स्टेशन यानी एसपी ऑफिस में, एलसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। उसी के साथ भविष्य में ऐसी घटना न हो ऐसी भी कंडीशन न्यायालय ने डाली है। और अगर राणे साहब का वॉइस सैंपल लेना है तो 7 दिन की नोटिस पुलिस को देनी पड़ेगी। शाम ढलने के बाद से ही महाड कोर्ट के बाहर सरगर्मी तेज हो चुकी थी। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं के हमले को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था। महाड में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो चुके थे। कोर्ट की सुनवाई में नारायण राणे के बेटे नितेश अपनी पत्नी नीलिमा के साथ मौजूद थे। सुनवाई के दौरान पुलिस ने राणे की हिरासत की मांग की थी, लेकिन राणे के वकील के विरोध के बाद कोर्ट ने राणे को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। इसके बाद राणे ने जमानत अर्जी लगाई। राणे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत देने का आदेश सुना दिया। कस्टडी की मांग की गई, पुलिस कस्टडी की मांग को हम लोग ने अपोज किया, उसके ऊपर बहस हो गई और न्यायालय ने उनकी पुलिस कस्टडी की मांग को ठुकरा दिया और उनको जुडिशियल कस्टडी दी। उसके बाद में बेल एप्लीकेशन उनकी तरफ से हमने लगाई और उसके ऊपर बहस होके 15,000 की जमानत पे उनकी आज रिहाई की है। ठाकरे के खिलाफ बयान को लेकर राणे के खिलाफ कल महाराष्ट्र के 3 शहरों में 4 FIR दर्ज की गई थी। राणे से खफा शिव सैनिकों ने नासिक से लेकर मुंबई तक, सोलापुर से अकोला तक महाराष्ट्र के तमाम शहरों में राणे और बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर पर पत्थर फेंके गए, पुतले फेंके गए
आग लगाने की कोशिश की गई। बीजेपी दफ्तर में दीवारों पर कालिख पोती गई। लेकिन जमानत के बाद अब खुशी मनाने की बारी बीजेपी की है। पूरे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश है कि हमारे नेता माननीय नारायण राणे जी को जामीन मिला है। एक्चुअली उनको जो अटक किया वो एक षड्यंत्र अपन बोलते हैं, वो तहत उनको अरेस्ट किया था और उनको न्याय मिला। अब हम आपको पूरी घटना की टाइमलाइन दिखाते हैं। नारायण राणे को कल दोपहर 2:25 पर गिरफ्तार किया गया था। रात में करीब 11:30 बजे महाड कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और सुबह 4:45 बजे वो मुंबई स्थित अपने घर पहुंच गए। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन हाई वोल्टेज सियासत के दौर में अभी इस मामले को शांत समझ लेना शायद ही सही हो। महाड से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। नारायण राणे के जिस बयान पर बवाल मचा, जिस बयान की वजह से गिरफ्तारी हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कुछ भी बुरा नजर नहीं आया। गिरफ्तारी के बाद भी आज तक संवाददाता से साहिल जोशी से जब उन्होंने बात की तो सुनिए अपने बयान पर राणे ने क्या कहा। राणे साहब, ये जो आपको अरेस्ट हुई है और जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप कान के नीचे बजाएंगे, उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई। उनका कहना है कि इसके वजह से 2 समूहों में तेढ़ निर्माण हो सकती है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई। क्या कहना है आपका? आपको दिया है झूठी है। मैं कोई उसको अभी थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहा स्वतंत्र दिन की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं है, तो उस दिन में होता, उस स्वतंत्र दिन के दिन होता तो मैं वही थप्पड़ मारता कि उनको हमारे राष्ट्र की आजादी का तारीख मालूम नहीं, साल मालूम नहीं। उस दिन होता तो अभी मारूंगा ऐसा नहीं कहा। तो इसमें क्राइम नहीं होता। ये है जबरदस्ती मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे को कुछ मेरे जीवन को धोखा निर्माण करने का काम पुलिस को कर रहे हैं। बात अब अफगानिस्तान की करेंगे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पंजशीर का इलाका अब भी तालिबान से दूर है। तालिबानी लड़ाके पंजशीर के बाहर तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन पंजशीर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पंजशीर में गोलियों से उनका स्वागत करने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मौजूद हैं। आपका पसंदीदा चैनल आज तक पंजशीर पहुंच चुका है। देखिए पंजशीर से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जहां तालिबानी जाने से खौफ खाते हैं, वहां पहुंचा आज तक। जहां तालिबान के खिलाफ विद्रोह अंगड़ाई ले रहा है, वहां पहुंचा आज तक। अफगानिस्तान के 5 शेरों की घाटी पंजशीर में आज तक। ये अफगानिस्तान के पंजशीर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए वहां का खूबसूरत नजारा, किनारे कल कल बहती नदी, ऊंचे पहाड़ और ये लंबा रास्ता। This is Afghanistan Panjshir province, a province that the Taliban have not yet been able to seize, and the popular resistance force led by Ahmad Massoud are monitoring any Taliban movement. पंजशीर अफगानिस्तान का अकेला प्रांत है जहां तालिबान नहीं पहुंच पाया है। ये अफगानिस्तान का अकेला सूबा है जिसे अब तक के इतिहास में कोई बाहरी ताकत फतह नहीं कर पाई। उसी गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद और खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में करीब 10,000 लड़ाके तालिबान आतंकियों से टकराने को तैयार बैठे हैं। तालिबानी आतंकियों के हर करतूत पर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके नजर बनाए हुए हैं और जब भी आतंकी पंजशीर में घुसने की कोशिश करते हैं, गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। هر سربازی که به این سنگر با در پنجشیر آمده که
امکانات جنگی لازم برای خود آورده و بیشترشان کسانی هستند که سربازای از این نظام بوده و دلیل از این که نه آرمان و آرزوی خود فراموش کرده و نه هم خون هم سنگ کرده و همین دلیل هنوز آمده در این صف ایستاد است. حتی شما می‌بینید در جریان رفت و برگشت دیده باشید که بیشتر نظامی کشها هستند. पंजशीर के बाहर तालिबानी आतंकियों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। इन आतंकियों का कहना है कि जैसे ही उन्हें आदेश आएगा वो पंजशीर पर चढ़ाई कर देंगे। یک فرد که فکر کنی به صفت یک ولسوالی ما معرفی شدیم. هنوز تا این اندازه ما معلومات ارتباط نداریم که امارات اسلامی درباره گپ چه میگه. تنها برای ما عمیق گمانده شده که بالای پرسنل دولت پیشی عمومی است. तालिबानी आतंकी पंजशीर में घुसने को तैयार बैठे हैं, लेकिन तालिबान नेतृत्व को समझ में आ गया है कि जितनी आसानी से वो काबुल पर काबिज हो गए थे, पंजशीर पर कब्जा उतना आसान नहीं है। इसी वजह से तालिबान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अहमद मसूद को सरेंडर का अल्टीमेटम देने वाले तालिबान ने अब बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया है। खून खराबे के सिद्धांत पर चलने वाले तालिबान पर पंजशीर का डर ऐसा सवार है कि वो अब कहने लगा है कि अफगानिस्तान के किसी प्रांत में भी वो खून खराबा नहीं चाहता। तालिबान के रुख में बदलाव के पीछे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का दृढ़ संकल्प है। You fight. Taliban wants the emirate and you want a democracy. You see, we do not want dictatorship. We want the pluralism in Afghanistan to survive. We want the Afghan people to have a say. We want the identity of individuals, of the communities, of all ethnic groups of Afghanistan. We want the Afghan fabric, societal fabric, to stay alive. We do not want Afghanistan to become Talibanistan. That's what the Taliban are trying to establish. They're destroying Afghanistan and they want to establish Talibanistan. That will not happen. पंजशीर के लड़ाकों के संकल्प ने दिखा दिया कि अगर लड़ने का जज्बा हो तो तालिबान को घुटनों पर लाया जा सकता है। तालिबान के आगे घुटने टेकने वाली अफगान सरकार और सेना के लिए ये बड़ा संदेश है। पंजशीर से अहमद नवेद को वैश के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान से लोगों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इस पर एक बड़ा विवाद है। तालिबान का आरोप है कि विदेशी विमानों से बड़ी तादाद में अफगानी लोगों को ले जाया जा रहा है और तालिबान को यह बर्दाश्त नहीं है। तालिबान ने कहा है कि विदेशियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए जो सुरक्षित गलियारा दिया गया है उसे स्थानीय अफगानियों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेफ पैसेज सिर्फ विदेशियों के लिए है, यह तालिबान ने साफ किया है। उनका कहना है कि अफगानियों के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। امریکایان یو بل کار هم کوي چې کله ازدحام ډیریږي نو دوی فایرونه کوي، ډزې کوي، په بیرحمۍ سره خلک تر ګولوی لاندې نیسي. دغه حالت نه چې دوی نجات پیدا کړي. اسلامي امارت هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته په میدان کې جمع دي، هغه ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو چې راسي خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو. और बात पंजाब कांग्रेस से मचे घमासान की करेंगे। पंजाब में चुनाव सिर पर है और चुनाव से एन पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक बार फिर सिद्धू गुट के बगावती बोल दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू ने विधायकों और मंत्रियों के समर्थन वाली बैठक करके ये बता दिया कि कैप्टन और सिद्धू की जंग अभी बाकी है। आखिर कब खत्म होगी कैप्टन और सिद्धू के बीच खींचतान? सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, कैप्टन का सीएम का चेहरा बरकरार रखा गया, लेकिन जो दरार आलाकमान पाटने की कोशिश कर रहा था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों की माने तो सिद्धू खेमा पंजाब में तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाने के लिए सिद्धू गुट के 26 विधायक और 4 कैबिनेट मंत्री लामबंद हुए हैं। 4 कैबिनेट और 1 विधायक का डेलीगेशन दिल्ली में आलाकमान से मिलने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की माने तो ये दल सीएम बदलने की मांग कर सकता है, जिसमें अमरिंदर की नाकामियों को आलाकमान के आगे रखा जाएगा। इसके लिए सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त भी मांगा गया है। ये फैसला तो साबित बात सीधी है कि ये सीएम साहब कांग्रेस को मार देना चाहते हैं।
खत्म करना चाह रहे हैं कांग्रेस को? मैं तो फील करता हूँ ये कांग्रेस को फील खत्म कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या मैं तो चाहता हूँ अगर ये सीएम साहब रिप्लेस होना चाहिए, मेरी राय है, सबकी राय ये थे कुछ कि सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। इस मसले पर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर पर सभी असंतुष्ट विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। जिस जगह पर मौजूद हूं ये वही कोठी है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत शुरू करी थी और पहली बार इसी कोठी जो कि कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा की है, नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां से बगावत का बिगुल बजाया था। अब 30 विधायक जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आए हैं और उन्होंने अब की बार साफ कर दिया है कि आर पार होकर रहेगी और उन्होंने ये कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उनको रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हालांकि पार्टी के कई नेता अभी भी किसी भी तरह की बगावत से इनकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई नंबर गेम नहीं है, पूरी कांग्रेस इकट्ठी है और पूरी कांग्रेस चाहती है पंजाब के मसले हल हों। पंजाब की सियासत कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रही है। चुनाव सिर पर है लेकिन आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।